साल 2025। जगह मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। इंदौर के कैंट रोड इलाके की एक सादी सुंदर कॉलोनी साकार नगर। यहीं रहता था एक सीधा साधा, मिलनसार और सबका भला सोचने वाला युवक, राजा रघुवंशी। उम्र करीब 30 साल। काम ट्रांसपोर्ट का कारोबार। अपनी मेहनत से जिंदगी को सजाया था राजा ने। माता पिता का कहना था, राजा जैसा लड़का हर माँ बाप का सपना होता है। दूसरी तरफ सोनम रघुवंशी, पिता देवी सिंह, जिनका ताल्लुक गुना जिले के एक छोटे से गांव से था। सालों पहले इंदौर आए, खून पसीने से एक बड़ी कंपनी खड़ी की, माइका और प्लाईवुड की फर्म, जो अब शहर में नाम से जानी जाती थी। सोनम पढ़ने में तेज, होशियार और तेज तर्रार। बीकॉम की पढ़ाई के बाद पिता की कंपनी में जुड़ गई और कुछ ही सालों में एचआर हेड बन गई। आत्मविश्वास और सादगी का ऐसा मिश्रण कि जो भी मिले देखता ही रह जाए। हर साल की तरह इस बार भी इंदौर में रामनवमी के अवसर पर एक भव्य भंडारा हुआ। भंडारे के साथ समाज की ओर से विवाह योग्य लड़के लड़कियों की एक पुस्तिका छपी। वहीं पहली बार देवी सिंह की नजर राजा रघुवंशी के प्रोफाइल पर पड़ी। नाम, काम और संस्कार देखकर वो रुक गए। जब जाना कि लड़का इसी शहर का है तो जानकारी और पक्की करवाई गई। लड़का उन्हें बहुत पसंद आया। कुंडलियां मिलाई गईं, बातचीत हुई और दोनों परिवारों ने रिश्ते पर मुहर लगा दी। शादी की तारीख रखी गई 11 मई 2025। इंदौर में ऐसी शादियां सालों में एक बार होती हैं। हर रस्म, हर रीति, हर पल जैसे किसी फिल्म का सीन हो। संगीत में लोग झूमे, हल्दी में हंसी बिखरी, फेरे सातों जन्मों के वादे जैसे लग रहे थे। राजा और सोनम की शादी इंदौर की यादगार शादियों में से एक बन गई। शादी के कुछ दिन बाद 20 मई को दोनों इंदौर से बेंगलुरु पहुंचे। वहां कुछ वक्त बिताकर फ्लाइट ली और निकल पड़े गुवाहाटी। मां कामाख्या देवी के दर्शन किए। फिर तय किया कि प्राकृतिक सुंदरता को नजदीक से महसूस किया जाए। उनका अगला स्टॉप था मेघालय का हसीन शहर शिलांग और फिर चेरापूंजी की वादियां। हर पड़ाव पर वे अपने परिवार से संपर्क में रहे, व्हाट्सएप पर तस्वीरें भेजते रहे, कॉल करते रहे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल, एक परफेक्ट कपल की तरह। लेकिन फिर आया वो दिन, 23 मई 2025, दोपहर के करीब 2 बजे। राजा की मां उमा देवी ने बहू सोनम को कॉल किया। उधर से आवाज आई, थकी हुई, हांफती हुई, जैसे कोई लंबी चढ़ाई कर रहा हो। सोनम ने सिर्फ इतना कहा, मां, हम पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, यहां नेटवर्क बहुत कमजोर है। और फिर कॉल कट हो गई। ना सोनम की कोई कॉल, ना राजा का कोई मैसेज। 24 और 25 मई को भी फोन साइलेंट। चिंता का साया अब पूरे परिवार पर छा चुका था। राजा के भाई सचिन और विपिन ने सोनम के भाई गोविंद से बात की। तीनों ने फैसला किया कि अब और इंतजार नहीं, वे खुद शिलांग जाएंगे और दोनों को ढूंढ निकालेंगे। फ्लाइट ली गई, लेकिन जब वे शिलांग पहुंचे तो एक और मुसीबत सामने आ खड़ी हुई, भाषा। वहां के स्थानीय लोग उनकी भाषा नहीं समझ पा रहे थे और ये लोग वहां की। हर तरफ अनजान लोग, अनजानी जुबान और 2 गायब चेहरे। मदद मिलनी तो दूर, कोई सही जवाब भी नहीं दे पा रहा था। अब एक ही रास्ता बचा था, सोशल मीडिया। राजा के भाई सचिन ने परिवार से कहा, अब पब्लिक से मदद मांगनी होगी। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर प्लेटफॉर्म पर राजा और सोनम की तस्वीरें, लास्ट लोकेशन, कॉल डिटेल्स शेयर की गईं। जल्द ही यह केस वायरल हो गया। लोगों की नजरें अब इस लापता जोड़े पर थीं। यह मामला राज्य सरकारों तक पहुंचा, फिर गृह मंत्रालय तक, और अब हरकत में आई पुलिस। लोकल पुलिस, क्राइम ब्रांच, साइबर यूनिट, सबने मिलकर तलाश शुरू की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वहीं था, राजा और सोनम गए कहां? यह कहानी उस रहस्यमयी हनीमून ट्रिप का अगला हिस्सा है जो प्यार से शुरू हुई थी, लेकिन अंत खून और रहस्य में हुआ। इस रहस्यमयी ट्रिप का कनेक्शन जुड़ता है एक युवक से, सागर सेन सामल, एक लोकल जो शिलांग में स्कूटी रेंट पर देता था। उसने बताया कि 4 दिन के लिए उसने अपनी स्कूटी राजा और सोनम को दी थी। वो स्कूटी ही उनकी आखिरी पहचान बन गई। जब कई दिनों तक कोई संपर्क नहीं हो पाया, कॉल्स उठना बंद हो गए, मैसेजेस अनरीड रहने लगे, तो परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। तब पुलिस ने सागर सेन से पूछताछ की। वहीं से सामने आया स्कूटी में लगे जीपीएस डिवाइस का क्लू,
जीपीएस ने आखिरी लोकेशन दिखाई, ओसरा हिल्स, एक सुनसान और खतरनाक इलाका जहां ना नेटवर्क था ना लोगों का आना जाना। पुलिस जब वहां पहुंची तो गांव के मुखिया ने बताया, यहां एक स्कूटी मिली है, लावारिस हालत में। स्कूटी अब भी वहीं खड़ी थी, चाबी अब भी उसमें लगी थी, लेकिन वहां इंसानी मौजूदगी का कोई निशान नहीं था। अब ये एक लापता केस नहीं, बल्कि संभावित हादसे या हत्या की तरफ मुड़ चुका था। तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें बुलाई गईं, लेकिन मौसम मानो खुद इस राज को छुपाना चाहता था। बारिश लगातार हो रही थी, घना कोहरा हर रास्ता धुंधला कर रहा था। एक एक दिन जैसे महीनों की तरह गुजरने लगा। और फिर आया 2 जून 2025। सुबह करीब 11 बजे एक ड्रोन उड़ाया गया जो आसमान से इलाके की निगरानी कर रहा था। उसी ड्रोन ने एक गहरी खाई के अंदर कुछ संदिग्ध देखा, करीब 1000 फीट नीचे। बचाव दल जैसे तैसे वहां पहुंचा, और फिर जो मिला उसने सबकी सांसें रोक दी। वहां एक शव पड़ा था, सड़ चुका था, गल चुका था, चेहरा पहचानना नामुमकिन। लेकिन तभी एक टीम मेंबर की नजर पड़ी दाहिने हाथ पर बने एक टैटू पर। उस टैटू में लिखा था राजा। यही वो निशान था जिसने उस लाश की पहचान करा दी। वह शव किसी और का नहीं, राजा रघुवंशी का था। राजा रघुवंशी की सड़ी गली लाश मिलने के बाद मामला पहले ही सनसनीखेज बन चुका था। लेकिन जब शव से कुछ ही दूरी पर एक महिला की सफेद शर्ट, एक टूटी हुई स्क्रीन वाला वीवो मोबाइल और एक स्मार्ट वॉच मिली, तो शक और गहराने लगा। शुरुआत में लगा कि यह शायद एक दर्दनाक हादसा रहा होगा। ट्रैकिंग करते हुए राजा फिसल गया, पहाड़ी से गिर पड़ा। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, पूरी कहानी पलट गई। रिपोर्ट में साफ लिखा था, राजा की मौत गिरने से नहीं हुई थी, उसे मारा गया था, और वो भी धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार करके। यानी अब यह बात तय थी कि यह कोई दुर्घटना नहीं, एक सोची समझी साजिश थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, सोनम कहां है? क्या वह किसी खतरे में है, या फिर वह खुद इस पूरी साजिश में शामिल थी? क्या वह भाग रही है या किसी के कब्जे में है? हर संभावना अब जांच का हिस्सा बन चुकी थी। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन का दायरा बढ़ा दिया। घने जंगलों, ऊबड़ खाबड़ रास्तों, सुनसान घाटियों, खासकर मोकमा और सोहरारिम जैसे दूर दराज इलाकों में भी तलाश शुरू कर दी गई। इसी बीच एक और अहम सुराग हाथ लगा। एक महिला की जैकेट जो एक झाड़ी में पड़ी मिली थी। उसकी बनावट और ब्रांड से अंदाजा लगाया गया कि वो सोनम की हो सकती है। इसका मतलब साफ था, सोनम कभी वहां मौजूद थी। और फिर जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, पुलिस ने पकड़ लिया 3 संदिग्धों को। पहला था आकाश, जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले का रहने वाला था। दूसरा आनंद, जिसे सागरमसा तायपन इलाके से हिरासत में लिया गया। और तीसरा विशाल, एक ऐसा युवक जिसकी लोकेशन ट्रेस करके पुलिस तक पहुंची थी। 3 संदिग्ध आकाश, आनंद और विशाल हिरासत में थे, लेकिन सोनम का कोई सुराग अब तक नहीं मिला था। पूरे देश भर में उसकी तलाश हो रही थी। और तभी एक रात एक खबर ने सबको चौंका दिया। स्थान उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जिला। वहां के एक हाईवे ढाबे के पास एक महिला अकेली, डरी हुई, परेशान हालत में घूम रही थी। ढाबा चलाने वाले साहिल यादव ने बताया, वो औरत रोते हुए मेरे पास आई, बोली मदद करो, बस एक बार फोन करवा दो। साहिल ने अपना मोबाइल दिया और वो औरत अपने परिवार से बात करने लगी। फोन पर वो सिर्फ रो रही थी, उसकी आवाज कांप रही थी, और वो महिला कोई और नहीं, सोनम रघुवंशी थी। साहिल ने फौरन पुलिस को खबर दी। पुलिस आई, सोनम को लेकर गई और उसे गाजीपुर के 1 स्टॉप सेंटर में सुरक्षित रखा गया। मेडिकल चेकअप हुआ। वो फिजिकली ठीक थी, लेकिन मेंटली टूट चुकी थी। और फिर जो उसने पुलिस को बताया, उसने कहानी को और उलझा दिया। सोनम ने कहा, मेरा अपहरण किया गया था, मुझे जबरन यहां लाया गया। लेकिन सवाल यह था, किसने किया, क्यों किया, कैसे किया? इन तीनों सवालों के जवाब सोनम के पास भी नहीं थे, या शायद वो देना नहीं चाहती थी। और ठीक अगले दिन केस में आया एक और बड़ा ट्विस्ट। एक स्थानीय गाइड ने पुलिस को बयान दिया। 23 मई की सुबह उसने सोनम और राजा को देखा था, लेकिन उनके साथ थे 3 अजनबी लोग।
वो सब मिलकर करीब 3000 सीढ़ियां चढ़ रहे थे और सोनम सबसे पीछे चल रही थी। गाइड ने साफ कहा। वे सभी आपस में हिंदी में बात कर रहे थे, लेकिन सोनम ज्यादा कुछ नहीं बोल रही थी। वो घबराई हुई लग रही थी। अब पुलिस के सामने फिर से वही सवाल था, क्या सोनम सच में इस साजिश की शिकार है? क्या वह उन अजनबियों से डर रही थी, या फिर क्या वह इस पूरे खेल की असली चालबाज है और कुछ ऐसा छुपा रही है जो राजा की हत्या से भी बड़ा राज हो सकता है? जैसे जैसे पुलिस ने जांच की परतें खोलीं, एक एक कर सच के चेहरे सामने आने लगे। शुरुआत में पुलिस को शक था कि शायद यह मेघालय के किसी स्थानीय गिरोह का काम है, क्योंकि इलाका अजनबी था। स्कूटी सुनसान जगह मिली, राजा की लाश गहरी खाई में। लेकिन जब तकनीकी जांच, कॉल रिकॉर्ड्स और गवाहों की जुबानें खुलीं, संदेह की दिशा बदलने लगी। और फिर सामने आया एक नाम, राज कुशवाहा। ये वही इंसान था जो सोनम के पिता की कंपनी में काम करता था। पद भले छोटा था, सिर्फ बिलिंग सेक्शन में क्लर्क, लेकिन उसकी शक्ल, शख्सियत और शातिर दिमाग ने सोनम का ध्यान खींच लिया था। धीरे धीरे दोनों में गुप्त रिश्ता शुरू हो गया। फोन कॉल्स, मैसेज, चोरी छुपे मुलाकातें। जब तक यह प्यार छुपा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर आया एक तूफान। सोनम की शादी राजा रघुवंशी से तय हो गई। राज कुशवाहा बौखला गया। उसने सोनम से साफ कहा, अगर तू मेरी नहीं हो सकती तो राजा को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। सोनम चुप रही, लेकिन उसकी चुप्पी में भी सहमति थी। उसने तय कर लिया, अब मेरा भविष्य सिर्फ राज के साथ है, लेकिन वो राज कुशवाहा है, राजा रघुवंशी नहीं। 11 मई 2025 राजा और सोनम की शादी बेहद धूमधाम से हुई। लोगों ने तालियां बजाईं, रिश्तेदारों ने बधाइयां दी और सोनम, उसने पूरे समय मुस्कुराकर फोटो खिंचवाई। लेकिन उस मुस्कान के पीछे छुपा था एक खूनी प्लान। एक ऐसा प्लान जिसमें राजा को मारने की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी। शादी के कुछ दिन बाद सोनम अपने मायके लौटी, जहां फिर से उसकी मुलाकात हुई राज कुशवाहा से। वही राज जो कभी उसका प्रेमी था और अब उसका हमराज भी। यहीं दोनों ने बैठकर राजा को रास्ते से हटाने की प्लानिंग की। राज ने अपने संपर्कों से 3 लोगों को जोड़ा, विशाल उर्फ विक्की ठाकुर, आकाश राजपूत और आनंद कुमी। 14 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। काम था राजा रघुवंशी की हत्या, इतनी चालाकी से कि शक की सुई तक न घूमे। अब सबसे बड़ी चुनौती थी राजा को ऐसे स्थान पर ले जाना जहां यह काम आसानी से, चुपचाप और बिना गवाह के किया जा सके। यहीं पर सोनम ने वो फैसला लिया जो इस पूरी स्क्रिप्ट की रीढ़ बन गया, हनीमून ट्रिप टू शिलांग। उसने खुद ही टिकटें बुक की, किसी को कुछ नहीं बताया, यहां तक कि राजा को भी आखिरी वक्त में ही ट्रिप के बारे में बताया गया। राजा ने मना भी किया, कहा अभी नहीं, थोड़ा रुकते हैं। लेकिन सोनम की जिद इतनी तीखी थी कि वो भी मान गया और 20 मई की सुबह दोनों रवाना हो गए शिलांग की ओर। वो सोच रहा था, एक हसीन सफर, कुछ खूबसूरत पल और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत। पर उसे नहीं पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी की आखिरी यात्रा बनने जा रही है। शिलांग पहुंचकर बाहर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। सोनम राजा के साथ घूम रही थी, सेल्फी ले रही थी, मुस्कुरा रही थी, जैसे वो सिर्फ एक नई दुल्हन नहीं बल्कि एक परफेक्ट वाइफ हो। लेकिन दूसरी तरफ राज मोबाइल पर पल पल की खबरें ले रहा था। उसके तीनों आदमी, विक्की, आकाश और आनंद, अलग अलग रास्तों से शिलांग पहुंच चुके थे और सोनम के टच में थे। अब सब कुछ सेट था, सिर्फ मौके का इंतजार था। और फिर वो दिन भी आ गया जब राजा अचानक लापता हो गया। और फिर एक गहरी खाई से आई वो खबर जिसने सबको हिला दिया। करीब 1000 फीट गहरी उस खाई में एक सड़ी गली लाश मिली थी। चेहरा इतना बर्बाद कि पहचानना भी मुमकिन नहीं था, लेकिन दाहिने हाथ पर बना राजा टैटू वही एक निशान था जिसने साबित कर दिया कि यह शव राजा रघुवंशी का ही है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सच का वो चेहरा सामने आया जो पूरी कहानी को पलट देता है। राजा की मौत किसी खाई में गिरने से नहीं हुई थी, बल्कि उसे तेज धार वाले हथियारों से बेरहमी से काटा गया था। मतलब यह कोई हादसा नहीं, एक प्लान की गई हत्या थी। इधर सोनम, वो जो राजा की पत्नी थी, वो भी अचानक गायब हो गई। लोगों ने कहा शायद वो भी मर गई हो।
पर फिर एक खबर आई उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से। एक महिला ढाबे के पास गुमसुम और डरी हुई हालत में मिली। उसने किसी से मदद मांगी, फोन लिया और रोते हुए अपने परिवार को कॉल किया। वो महिला कोई और नहीं, सोनम थी। पुलिस मौके पर पहुंची। सोनम को वन स्टॉप सेंटर ले जाया गया। मेडिकल जांच हुई और फिर पूछताछ शुरू हुई। लेकिन सोनम के जवाब उलझे हुए, अधूरे और बार बार बदलते रहे। कभी कहती मेरा अपहरण हुआ था, तो कभी मुझे कुछ याद नहीं, जैसे वो खुद तय नहीं कर पा रही हो कि उसे क्या बोलना है। पुलिस को शक हुआ और शक का दायरा बढ़ा। फिर एक एक कर पुलिस ने पकड़ लिया राज कुशवाहा, विशाल उर्फ विक्की, आकाश राजपूत और आनंद कुमी को। ये वही लोग थे जो राजा की मौत के लिए जिम्मेदार थे। अब हर कड़ी खुलने लगी और हर कड़ी एक नई सच्चाई बताने लगी। सच ये था कि सोनम शिलांग में होटल में रहकर ही इस पूरी साजिश को कंट्रोल कर रही थी। वो राजा के हर मूवमेंट की खबर राज और हत्यारों तक पहुंचा रही थी। राजा सोच रहा था यह नई शुरुआत है, नई जिंदगी है, पर असल में वो अपनी जिंदगी की आखिरी गिनती गिन रहा था। एक दिन सोनम ने राजा से कहा, चलो डॉन बॉस म्यूजियम देखने चलते हैं। राजा खुश था। जैसे ही वे म्यूजियम के लिए निकले, सोनम ने गुपचुप तरीके से हथियारों को लोकेशन भेज दी। विक्की, आकाश और आनंद तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर राजा के पीछे पीछे निकल पड़े। हालांकि ये तीनों हत्या को लेकर थोड़े हिचकिचा रहे थे, लेकिन सोनम ने इनका भी डर तोड़ दिया। 14 लाख नहीं, अब 20 लाख मिलेंगे, उसके इस वादे ने सबका मुंह बंद कर दिया। और फिर एक सुनसान पहाड़ी और खतरों से भरे रास्ते पर उन्हें मौका मिल गया। राजा को पहले जोर से धक्का दिया गया, फिर धारदार हथियारों से बेरहमी से वार किए गए और उसके बाद उसे छोड़कर सब भाग गए। उधर जब सोनम गाजीपुर में मिली तो उसने एक और कहानी सुना दी। कहा, मेरा अपहरण हुआ था। राजा ने कुछ लुटेरों से लड़ाई की थी। उन बदमाशों ने ही उसे मार डाला, लेकिन उसकी बातों में दम नहीं था। हर बार कहानी बदल रही थी, जवाब अधूरे थे। मेघालय पुलिस ने जांच शुरू की और हर सबूत सोनम की तरफ इशारा कर रहा था। राजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उसकी गर्दन पर गहरे घाव थे और शरीर पर धारदार हथियार के निशान। लाश गहरी खाई में मिली थी, लेकिन मौत गिरने से नहीं, हत्या से हुई थी। फिर सामने आया लोकल गाइड, जिसने कहा कि 23 मई की सुबह उसने राजा को सोनम और 3 अजनबी लोगों के साथ देखा था। राजा और 3 लोग आगे चल रहे थे, सोनम पीछे। बातचीत हिंदी में हो रही थी, यानी हमलावर बाहर से आए थे, मेघालय के नहीं। अब सोनम के माता पिता भी सामने आए, कहने लगे, हमारी बेटी निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है। लेकिन पुलिस ने साजिश की कड़ियां जोड़ ली थीं। एक तरफ सोनम का दावा, दूसरी तरफ फॉरेंसिक, सीसीटीवी, कॉल डिटेल और चश्मदीदों के बयान, जो बार बार इशारा करते हैं साजिश की तरफ। अब सच और झूठ के बीच की दीवार कोर्ट, ट्रायल और चार्जशीट के बाद ही पूरी तरह टूटेगी। तो दोस्तों, आज की यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इसके सवाल अभी बाकी हैं। यह सिर्फ एक मर्डर केस नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो रिश्तों, भरोसे और इंसान की नीयत पर गहरा सवाल खड़ा करती है। दोस्तों, यह था क्राइम डायरीज का एक और खौफनाक अध्याय। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने क्राइम डायरीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी नवीनतम वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।